कि आप या तो वॉच टाइम कर लो या तो आप शॉर्ट्स व्यूज़ कर लो। आपके व्यूज़ कटना भी शुरू होते हैं और उसके बाद बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। दोनों में से ना किसी एक पर फ़ोकस करना। तो अब थर्ड लेवल होता है आपका एडसेंस अकाउंट बनाने का ऑप्शन आता है, तो आपसे ही किया जाता है। सो हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस चैनल दीक्षा जोशी व्लॉग्स में। जैसा कि आपको पता चल गया होगा मेरा पहला व्लॉग देखकर कि मेरा गूगल एडसेंस पिन आ चुका है, और अगर आपने अभी तक वो व्लॉग नहीं देखा है तो जाकर फटाफट से वो व्लॉग देख लें, क्योंकि उसमें भी मैंने गूगल एडसेंस पिन के बारे में बहुत कुछ डिस्कस करा है और आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने अलग से ये व्लॉग बनाया है जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि गूगल एडसेंस पिन कब आता है, इसका क्या प्रोसेस है, क्या क्राइटेरिया है, क्या इसके बिना पेमेंट आ सकती है। ऐसे बहुत सारे सवाल जो हर बिगनर के मन में है, या फिर अभी तक जिसका एडसेंस पिन नहीं आया है उसको ये जानना होगा कि एडसेंस पिन कब आता है। अगर आपने एडसेंस पिन के लिए अप्लाई कर लिया और अभी तक आपका एडसेंस पिन नहीं आया है तो ये वीडियो परफेक्टली आपके लिए है। ठीक है, तो इसमें मैं सब कुछ डिस्कस करने वाली हूँ गूगल एडसेंस पिन के बारे में, क्योंकि मैंने अपनी यूट्यूब की जर्नी में और इसके एप्लीकेशन के बाद जो प्रोसेस थी, जो जितना टाइम लगा, वो सब कुछ मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगी। और अगर आपने पहला व्लॉग नहीं देखा है तो वो जाकर देख लें। और हाँ गाइस, अगर आप बिगिनर हैं, आपका चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है, अगर आपका अभी तक एडसेंस पिन नहीं आया है तो ये व्लॉग आपके लिए है, ये चैनल आपके लिए है। तो फटाफट से जाके मेरे इस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि आने वाली कोई भी अपकमिंग वीडियोस, कोई भी टिप्स और ट्रिक्स आपकी यूट्यूब को ग्रोथ देने के लिए आपसे छूट ना जाए। तो फटाफट से जाके कर लो मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, ये जो मेरे हाथ में आप लेटर देख रहे हैं, जैसे कि आपको पता है ये गूगल एडसेंस पिन है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, ये जो लेटर है ये गूगल सेंड करता है यूट्यूब की तरफ से। ठीक है, और ये मोनेटाइजेशन के लिए, अपने आपके चैनल के मोनेटाइजेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और अभी हम इसका सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी प्रोसेस। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है? वैसे मैं आपको पहले व्लॉग में थोड़ा बहुत इसका बता चुकी थी, बट अभी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि क्या प्रोसेस है, कितना टाइम लगता है, क्या-क्या क्राइटेरिया है। सब कुछ मैं आपको इस व्लॉग में, गूगल एडसेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं आपकी, मैं इस व्लॉग में क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले है सब्सक्राइबर्स। आपको अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए 1K सब्सक्राइबर की नीड होती है। ठीक है, और उसके बाद जब आपके 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि आपका एक लेवल कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद होता है सेकंड लेवल, जिसे हम बोलते हैं वॉच टाइम या फिर शॉर्ट्स व्यूज। तो वॉच टाइम, अगर आप वीडियोस और शॉर्ट्स दोनों डालते हैं तो आपके पास वैसे भी ये पर्सनल चॉइस है, बट अगर आप शॉर्ट्स पर काम करते हैं तो आपको अपने 90 दिन यानी कि 90 डेज के अंदर आपको अपने 100 लाख व्यूज कंप्लीट करने होते हैं। अब बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है, क्या 90 डेज के बाद जो व्यूज हैं हमारे वो काउंट नहीं होंगे या क्या होगा? मुझे भी ये डाउट था। ठीक है, तो 90 डेज के बाद आपके व्यूज कटना भी शुरू होते हैं और जुड़ना भी शुरू होते हैं। आपके स्टार्टिंग के व्यूज कटेंगे तो बाद के व्यूज जुड़ेंगे, कुछ ऐसा होता है। तो कोशिश करना कि 90 दिन में अपने व्यूज पूरे कर लो, क्योंकि उसके बाद बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, एंड तो ये था शॉर्ट व्यूज का। और अगर आप वॉच टाइम कवर करना चाहते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि 365 डेज के अंदर आपको वॉच टाइम कवर करना होता है। तो ये दो ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको क्लियर करना होता है। ये यूट्यूब आपको अपनी पर्सनल चॉइस देता है कि आप या तो वॉच टाइम कर लो या तो आप शॉर्ट्स व्यूज कर लो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो कंफर्टेबल, जो सूटेबल लगता है, या फिर जिसमें आपके सही व्यूज आते हैं आप उस पर फोकस करो। बट दोनों में से ना किसी एक पर फोकस करना, तो आप ज्यादा जल्दी और ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। दूसरी चीज, यहाँ पर हमारा सेकंड लेवल कंप्लीट हो जाता है वॉच टाइम और शॉर्ट्स व्यूज का, जिसमें से आप कोई एक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद जो थर्ड लेवल होता है, आपका एडसेंस अकाउंट बनाने का ऑप्शन आता है। तो आपको अपना एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा। देन जैसे ही आपके व्यूज कंप्लीट हो जाएंगे तो वहां पर आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है। अब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आप बहुत चीजों के उससे कर सकते हैं। आपका वोटर आईडी कार्ड है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, या फिर आपका पैन कार्ड है, और एक और ऑप्शन होता है, उसके थ्रू आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते हैं। और मैंने अपना जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो पैन कार्ड से ही किया था। देन उसके बाद आता है एड्रेस वेरिफिकेशन, और यही स्टेप है जिसके लिए आपको गूगल एडसेंस पिन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यही स्टेप के लिए आपको जो गूगल एडसेंस है वो पिन भेजता है, ताकि आपका एड्रेस वेरीफाई हो जाए। और ये पोस्ट ऑफिस पर आता है स्पीड पोस्ट द्वारा। ठीक है, जिसके थ्रू आप जो है अपना चैनल
अपने चैनल में एड्रेस वेरिफिकेशन कर सकें। मेनली ये है एड्रेस वेरिफिकेशन पिन, मैं आपको एक प्रकार से कहूँगी। तो ये मेरे पोस्ट ऑफिस में आ चुका था, मैंने ये पिन डाला। इसमें 6 डिजिट का एक पिन होता है इसके अंदर, ठीक है? जिसके थ्रू आप अपना जो चैनल है उसको, अपने चैनल में अपना एड्रेस वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया, मैंने आपको बता दिया कि एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए एडसेंस पिन आता है। अब उसके बाद जब आप एड्रेस वेरीफाई कर लोगे, उसके बाद 24 घंटे के अंदर आपके एडसेंस अकाउंट में एक ऑप्शन आ जाएगा आपके बैंक अकाउंट वगैरह ऐड करने का। उसके थ्रू आप उसके उसके बाद ही जो आपका पेमेंट वगैरह है वो आएगा, ठीक है? तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि एडसेंस पिन आने में कितने दिन लगते हैं, कितना टाइम लगता है? तो मैं अगर आपको अपना बताऊं तो मेरा एडसेंस पिन मेरे अप्लाई करने के 1 हफ्ते के अंदर आ चुका था। मेनली लोगों का मैं आपसे कह सकती हूँ कि जितने ज़्यादातर लोगों का 1 वीक के अंदर आ जाता है, पर जिसका नहीं आता उसके लिए मैं आपको बता दूँ, इसको आने में 1 से 1.5 महीना भी लग सकता है, 10 दिन लग सकते हैं, 15 दिन लग सकते हैं, बट मेनली 1 वीक के अंदर आ जाता है। अगर आपका नहीं आया है, तो आप 1 या 1.5 महीने तक वेट करें। मेनली जो है 1 से 1.5 महीने के अंदर आ जाता है, ठीक है? अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे तीसरा क्वेश्चन। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है, क्या बिना एडसेंस पिन के पेमेंट आती है? तो मैं सीधे-सीधे आपसे कहना चाहूँगी नहीं। अगर आपके पास एडसेंस पिन नहीं है, अगर आपका एड्रेस वेरीफाई नहीं हुआ है, तो इस एडसेंस पिन में साफ-साफ लिखा गया है, अगर ये एडसेंस पिन आ जाता है तो 4 मंथ का टाइम होता है आपके पास, 4 महीने का टाइम होता है आपको ये पिन डालने का। और उसके बाद जो आपका ऐड है वीडियोस में, आपके शॉर्ट्स में जो ऐड आना है वो बंद हो जाता है, तो आपको अपना चैनल फिर से मोनेटाइज करना पड़ेगा, ठीक है? तो बिना एडसेंस पिन के आपका एड्रेस वेरीफाई नहीं होगा, आपकी पेमेंट नहीं आएगी, ठीक है? अब देखो गाइज, इतना सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। मैंने आपको प्रोसेस बता दी है, आपका सब्सक्राइबर, आपका व्यूज, ठीक है? आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन करने के लिए ये पिन आएगा, और बिना इस पिन के ये जो चैनल है मोनेटाइज नहीं हो सकता। और कम से कम 1 वीक या 10 दिन तो लगते ही हैं इस पिन को आने में, और ये स्पीड पोस्ट के द्वारा आता है, ठीक है? गूगल इसको सेंड करता है। अब देखो, बहुत से लोगों को ये भी डाउट होता है कि फर्स्ट पेमेंट से इसका क्या मतलब है? तो गाइज, आपके एड्रेस जब तक वेरीफाई नहीं होगा आपकी पेमेंट नहीं आएगी, ये तो कंफर्म है। आपको सबसे पहले अपना एड्रेस वेरीफाई करना पड़ेगा। जब वहाँ एड्रेस वेरिफिकेशन, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, तब जाके जो आपके डॉलर कंप्लीट होते ही आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में आएगी। बिना इसके एड्रेस वेरिफिकेशन के आपकी पेमेंट नहीं आएगी। तो बिना एडसेंस पिन के अपने चैनल को मोनेटाइज करने का या फिर इसके लिए वेट करने का कि आपकी पेमेंट आएगी, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है? फिर चाहे आपके कितने ही डॉलर क्यों ना बन गए हो। तो गाइस, आज की वीडियो में हमने ये सब कुछ डिस्कस किया है एडसेंस पिन के बारे में। अगर फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चंस रहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूंगी या फिर उस पर एक नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगी। और गाइस, कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी या नहीं। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी बहुत सी हेल्पफुल वीडियोस, ऐसी बहुत सी मोटिवेशनल वीडियोस और बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स वाली वीडियोस मैं आपके लिए बनाते रहूं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप बिना बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आपसे मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।